उपस्थित महानुभावों, दो प्रकार की यात्रा होती है। पहली यात्रा निगोद की यात्रा है और दूसरी यात्रा निर्वाण की यात्रा है। निगोद की यात्रा और निर्वाण की यात्रा के बीच में सारी यात्राएं आ जाया करती है। घट यात्रा, रथ यात्रा, तीर्थ यात्रा और निर्वाण यात्रा और अंतिम यात्रा आनंद यात्रा। जहां घट यात्रा विधि विधानों में, उत्सव महोत्सव में, पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठा महोत्सव में संपन्न की जाती है। मंदिर से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक वह घट यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, जहां पर वेदी शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, ध्वज शुद्धि, भूमि शुद्धि आदि को करके जो है घट यात्रा पूर्ण की जाती है। दूसरी है रथ यात्रा। जब हमारा धार्मिक अनुष्ठान सानंद संपन्न हो जाया करता है, उसके पश्चात कार्यक्रम स्थल से लेकर के श्री जी को नगर में परिभ्रमण कराया जाता है, जो कि जैन धर्म की प्रभावना का महाअंग है। ऐसी रथ यात्रा वह जो है संपन्न किया करते हैं। तीसरी है हमारी तीर्थ यात्रा। घर से प्रारंभ होती है और तीर्थ पे जाकर के और वापस घर पर आते हैं, और हमारी यात्रा जो संपन्न होती है वह हमारी तीर्थ यात्रा कहलाती है। और वे हमारे तीर्थ सम्मेद शिखर आदि का ये हमारे परम पुनित सिद्ध क्षेत्र है। और जो है जहां निर्वाण यात्रा, निर्वाण यात्रा जिस स्थान से, जिस भूमि से, जिस क्षेत्र से हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में मोक्ष धाम को प्राप्त किया है, निर्वाण धाम को प्राप्त किया है, वह जो है उन क्षेत्रों की वंदना करना वो हमारी निर्वाण यात्रा है। बंधुओं, आनंद यात्रा हम देखते हैं कि जब हमारा काम निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाया करता है, तो जीवन में एक अलग प्रकार का ही आनंद होता है। वह आनंद की यात्रा होती है। और जब यह आनंद यात्रा हमारे जीवन में आ जाती है, एक अलग प्रकार का ही खुशी का वातावरण हमें दिखाई देता है। अपने जीवन में आनंद यात्रा हम देख रहे हैं। केवल मात्र हंसी मजाक करना ही आनंद यात्रा नहीं है। आनंद यात्रा तो वास्तविक में इन साधु संतों की हो रही है, इन तपस्वियों की हो रही है, जो अपने जीवन में तपस्चरण करके आनंद की यात्रा कर रहे हैं, जो अपने जीवन में संयम की साधना अपने जीवन में कर रहे हैं, जो त्याग को अपने जीवन में ग्रहण करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े हुए हैं, उनकी आनंद यात्रा हो रही है। और उसी आनंद यात्रा में हमारे सामने तीन ये दीक्षार्थी श्रावक बंधु यहां पर बैठे हुए हैं, उनके जीवन में ये आनंद यात्रा हो रही है। हमारी आनंद यात्रा कब होगी? जिस दिन हम स्वयं अपने जीवन में इस दिगंबर मुद्रा को धारण करेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो आनंद की यात्रा अपने जीवन में हो जाएगी। अभी तो अपन इन तीन मुमुक्षु साधकों की आनंद यात्रा की अनुमोदना,
अपन लोग कर रहे हैं, जिसे हम वैराग्य कहते हैं, उस वैराग्य की अनुमोदना करके हम अपने जीवन में आनंद की यात्रा, अपने जीवन के अंदर उसका लाभ हमें मिल रहा है। क्योंकि निर्वाण का मार्ग श्रावक से ही प्रारंभ होता है। जब श्रावक अपने जीवन में साधु संतों का समागम प्राप्त करके संयम का मार्ग प्राप्त करता है, तो उनके जीवन में निर्वाण का मार्ग खुल जाया करता है। और जब निर्वाण का मार्ग खुल जाता है तो जीवन में आनंद की यात्रा सहजता में हो जाया करती है। हम यहां पर सिद्ध क्षेत्र की वंदना का लाभ ले रहे हैं। अभी हमने यहां पर सिद्ध क्षेत्रों की आराधना की। हमारे कितने सिद्ध क्षेत्र हैं वर्तमान में? यदि देखें तो 26-27 हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं। और सारे 2.5 द्वीप के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर कितने सिद्ध क्षेत्र हैं? हम अकेले एक सम्य शिखर की वंदना नहीं करते। हम जो हैं 170 सम्य शिखर, 2.5 द्वीप के अंदर 170 सम्य शिखर हैं। उन 170 सम्य शिखर की वंदना हम अपने जीवन में किया करते हैं। ऐसे ही हमारे गिरनार पर्वत, मांगी तुंगी पर्वत, गजपंथा पर्वत, सोनागिरी पर्वत, राजगृही, चंपापुरी, पावापुरी, काकंदी, सिंहपुरी, चंद्रपुरी, इन सिद्ध क्षेत्रों की वंदना हम अपने जीवन में किया करते हैं। लेकिन हम एक साथ इन सारे 26-27 तीर्थों की वंदना कभी कभार हो पाती है, नहीं तो केवल अपन सम्य शिखर चले जाते। दिल्ली वाले तो बस सम्य शिखर की वंदना हो गई तो सारी सिद्ध क्षेत्रों की वंदना हो गई। लेकिन जब हमारे भाव बनते हैं कि हमको सम्य शिखर की वंदना के साथ साथ में अन्य क्षेत्रों की भी वंदना करनी चाहिए, तो हम पंच पहाड़ी की भी वंदना कर लेते हैं। और सोनागिरी तो अपने पास में है, जब चाहो तब तैयार। क्योंकि 6-7-8 घंटे का सफर, और जो है हम 5.5 करोड़ मुनिराज की, नंग अनंग मुनिराजों की वंदना अपने जीवन में पल भर में कर लिया करते हैं। सम्य शिखर आदि की वंदना में तो हमारी श्वासें फूल जाती है, पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने में न तो किसी प्रकार की श्वास फूलती है, न किसी प्रकार का दम फूलता है, न किसी प्रकार की जो है थकान महसूस होती है। दिन में 3 बार वंदना करके आ जाओ और आराम से जो है अपने जीवन में उस वंदना का लाभ हमको मिल जाया करता है। हम लोग भी अभी 2023 के अंदर सोनागिरी में चातुर्मास करके आए, और वहीं पर हमारे प्रवीण जी भाई साहब भी वहीं थे। जिस समय सन्मति सागर जी महाराज के मंदिर का शिलान्यास किया गया था, उसी समय हमारे आदर्श जी का परिचय प्राप्त हुआ था। और वहीं से जो है उनको सूर्य मंत्र दिया, वो सूर्य मंत्र काम कर गया और आज उनके दीक्षा के भाव हो गए। ऐसे ही हमारे अरविंद भाई बंबई निवासी, हमारे देवीलाल जी, ये भी जो हैं जिस समय हम जो है बॉम्बे से सम्य शिखर के लिए गए, उस समय हमारे अरविंद भाई हमारे साथ में थे। और जैसे सम्य शिखर में पहुंचे तो हमारे देवीलाल जी की धर्म पत्नी, जो आज वर्तमान में आर्यका नियमवती माता जी बनकर के बैठी हुई हैं, उनकी दीक्षा सम्य शिखर में हुई थी। जहां उस समय में भी मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज का मध्यम सिंह निष्क्रिय तप का पारना महोत्सव था 180 दिन का। उस दिन जो है 3 आर्यका माताओं की दीक्षा 3 दिसंबर को सम्य शिखर में संपन्न हुई थी। यही महोत्सव सागर जी महाराज 87 उपास
और 17 पारणा। और हमारे बीच में बैठे उदित सागर जी महाराज, इनके 75 उपवास, 25 पारणा। और उधर आरिका माता जी हर्षितमती जी बैठी हुई हैं, उनके जो है 60 उपवास, 20 पारणा। ये कैसा सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन में एक तरफ जो है निर्ग्रंथ अवस्था का पुण्य लाभ और दूसरी तरफ जो है इन महातपस्वियों का पारणा महोत्सव हमें अपने जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। 6 दिन का अंतर रहेगा। महापारणा महोत्सव जो है इस उदयपुर की धरती पर सेक्टर 4 में जो है यहाँ पर बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ में ये पारणा महोत्सव, ये दीक्षा महोत्सव यहाँ पर संपन्न होगा। महानुभाव, हम अपने जीवन में सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्राणी अपने जीवन में घर बैठे निर्वाण यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में निर्वाण कांड पाठ को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि निर्वाण कांड पढ़ने से हमें सम्य शिखर से लेकर के बाहुबली भगवान तक सारे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना का लाभ हमें अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। सारे सिद्ध क्षेत्र की वंदना का आनंद हम अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो है हमें अपने जीवन को तीर्थ बनाना है, क्योंकि जब तक जीवन को तीर्थ नहीं बनाएंगे, जब तक तीर्थ जैसी पवित्रता हमारे भीतर नहीं आएगी, तब तक हमारे जीवन में निर्वाण यात्रा नहीं हो सकती है। और निर्वाण यात्रा नहीं होगी तो आनंद यात्रा भी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तीर्थों की महिमा क्या है। श्री तीर्थ पांथ रजसा विरजा भवंती, तीर्थेषु विभ्रमण तो न भवे भ्रमंती, तीर्थ व्ययादिय नरा स्थिर संपदासु पूज्या भवंति जगदीश मया श्रमंत। तीर्थ क्षेत्र की रज इतनी परम पावन होती है कि उस तीर्थ की चरण रज को लेने के लिए हम हजारों किलोमीटर दूर की दूरी तय करके वहां पर पहुंचते हैं। क्योंकि महापुरुषों ने उस क्षेत्र पर तपस्या की साधना की, संयम की साधना की, और जो है अपने जीवन में जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हुई थी वो सारी की सारी ऊर्जा जो है वे वहां पर छोड़ करके चले गए। इसीलिए तो आज उन महापुरुषों को, तीर्थंकर भगवंतों को मोक्ष गए कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? अरबों खरबों वर्ष हो गए, तब भी जो है आज समय शिखर की महिमा, आज समय शिखर के चरण रज जो है हम लेने के लिए दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि बार बार हम समय शिखर आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करें। ऐसी लालच, ऐसा लोभ हमारे भीतर आ जाता है वहां की चरण धूल को लेने के लिए, क्योंकि उन चरण रज की इतनी पवित्र है, हम अपने मस्तक पर लगाते हैं और अपने मस्तक को, अपने शरीर को धन्य कर लेते हैं। जहां पर उस सम्य शिखर की धूल को लगाने से हमारे शारीरिक रोग, शारीरिक बाधाएं, आपदा विपदाएं सब कुछ नष्ट हो जाया करती है। जहां सम्य शिखर की मिट्टी को जब हम नया मंदिर बनाते हैं, उस नए मंदिर के शिलान्यास में सम्य शिखर की मिट्टी स्थापित करते हैं। जब भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, उनकी आकार शुद्धि सम्य शिखर की धूली से जो है वह की जाती है। इतनी पवित्र चरण रज होती है, वो चरण रज हम अपने जीवन में अपने मस्तक पर लगाते हैं तो हम भी वीरजसा
कर्म रूपी धूलि से अपने जीवन में रहित हो जाते हैं। और जो तीर्थों की यात्रा करता है वह कभी भी संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकता, संसार में कभी दुख का पात्र नहीं बन सकता, उसके जीवन में कभी कष्ट आदि व्याधि नहीं आ सकती है। और तीर्थों के ऊपर अपनी संपदा का उपयोग करने से हमें स्थिर संपदा की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो प्राणी अपने जीवन में तीर्थ की जो है अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त कर लेता है, तीर्थ जैसा बन जाता है, अर्थात तीर्थंकर भगवान के तीर्थ को अपने जीवन में धारण कर लेता है, वह प्राणी अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ये तीर्थ की महिमा है। जिस तीर्थ पर जाने पर हमारे परिणामों में कितनी विशुद्धि आ जाती है हम कल्पना नहीं कर सकते। जहां व्यक्ति आज के समय में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है, वह व्यक्ति जो है 27 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर लिया करता है। जहां ये सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र हमारे पावर हाउस है, जहां से हमें अपने जीवन में प्रकाश मिला करता है, क्योंकि हम अपने इस मानव जीवन को चलाने के लिए महापुरुषों की ऊर्जा, महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त प्रकाश हमारे जीवन में अपेक्षित है। इसलिए हम सम्य शिखर की वंदना करने के लिए जाते हैं। जहां सम्य शिखर की वंदना करते हैं वहां पर जो है हमें शांति का अनुभव होता है। आज हमारे घर के अंदर शांति का वातावरण नहीं है, जहां रात दिन टेलीविजन की गूंज सुनाई देती है, मोबाइल की घंटियां, व्हाट्सएप की घंटियां 24 घंटे हमारे जेबों में बजा करती हैं, जहां विषय कसायों का ही वातावरण हमको मिला करता है, वहां पर शांति का अनुभव हम अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सम्य शिखर की वंदना करने के लिए हम अपने जीवन में जाया करते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाया करते हैं और अपने जीवन में कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए अपने जीवन में जो है वह शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज हमने इन दीक्षार्थियों के निमित्त से हम सबको जो है निर्वाण क्षेत्र की वंदना का लाभ मिले, हमें निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर मिले। इसलिए यहाँ पर निर्वाण क्षेत्र की पूजा, वृहत निर्वाण क्षेत्र की पूजा यहाँ पर संपन्न हम लोगों ने इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।